हेलो गाइस, आज है शादी वाला दिन और डे 4। ये देखो कौन कौन पड़ा है यहाँ पे। पूरा शोर कर रखा है, पूरी रात 3-4 बजे तक सोए हैं लोग बाग। ना सोए ना सोने दिया है। शादी वाले घर का हाल देखो, बाहर का सीन भी दिखाती हूँ। हम लोग शायद अभी आज घूमने भी जा सकते हैं उधर की तरफ, जंगल की तरफ। और हम उस दिन से गए नहीं है, मैं नंद जाएंगे। मैं जब से बोल दी नहीं गुस्सा दिखाऊं। डुगु नु गए, इसके दांत वैसे हैं खरगोश जैसे। अभी दिखा देता है, गुस्सा दिखा दे सीधे। क्या कह रही है? क्या लाया तुम? क्या ले गया? और ये तो रोशनी नहीं हो रही इसमें जरा सी। देख कितना अंधेरा हो रहा है। देख ले ना, चुप लिए देख ले। रुक जा। अच्छा एक तो दे दो मेरे को, एक तो दे दो डैडी। अरे रुक जा यार, खा लिया सब ले ले। रखो ये सब यार, इतने सारे लेके आए तुम। दिखा दे। गाइस देखो, इतने सारे अमरूद लेके आए बाग में से तोड़ के। अच्छा चले गए और इसने भी ले लिए, मेरे से चुरा लिए मेरे अमरूद। देखो कितने अच्छी क्वालिटी के अमरूद हैं। और देखो सब चुरा लिया। अब हम घूमने जाने वाले थे। इन लोगों ने इतना शोर कर रखा है ना, इतना ज्यादा शोर कर रखा है बाहर ना। शोर है, इतना ज्यादा शोर कर रखा है। देखो ढोल कर जिन्होंने सुबह 8 बजे। और आज बारात जाएगी, और आज की बारात बहुत यूनिक होने वाली है। नाचो यार, तो नाचे फिर नाचे। लाएगा की मैं बड़ा चल तू नाच, चल नाच, चल गुड नाच। हमें तो नाचने नहीं आता। चल काकी नाच, चल काकी नाच। हाँ नाचो। देख लिया हमें भतीजी, तेरे कौन से नाचेगी बबिना? ये पाकर रंगा लोग और जी फिर हम ना करेंगे जी। गाइस देखो, इन लड़कियों ने कितनी धूम मचा रखी है। नाक से गा रही है गाना, नाक से। और ढोलक बजा रही है बुआ। गाइस देखो, इन दोनों ने सुबह सुबह चासी मस्ती कर रखी है ना। दोनों इतनी चौकड़ी लगा रखी है। देखो पूरा मजे आ रहा है शादी वाले दिन। कहीं इतनी दूर बारात जा रही, कहीं नजदीक बारात जाओगी? हाँ बंद करके जा रही है। तो गाइस फंक्शन चल रहा है लड़की के साथ फोटो खींचने का और साई काजल डालने का। तो हम लोगों ने साई काजल डाल दिया। कुछ ऐसा लुक लग रहा है इसका। बाहर इकट्ठे हो गए हैं, तो कम आदमी की बारात जाएगी इसलिए कम ही लोग जा रहे हैं। बस यहाँ पे कुछ रेडी हो रहे हैं और वो वहाँ पे तो सब इसके साथ फोटो शूट करा रहे हैं। तो बस अब हम बारात को वहीं मिलते जब हम गुड़चड़ी में। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं जब ये यहाँ से चल देगा दूल्हा हमारा। गाइस देखो यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। अभी ढोल वाले का ढोल आएगा तभी ये दूल्हा चलेगा यहाँ से। जीजा जी थाली लेके बैठे हुए हैं और ये सब
गाइस मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और गुरचड़ी को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद ही तो बारात लेके जाया जाता है और उसके बाद पहुंच जाएंगे हम लोग देवताओं पे। यहाँ से दर्शन करने के बाद दूल्हे को लेके और फिर सारे मंदिर वगैरह घूम के फिर वहाँ से पहुंचेंगे हम सीधे देवता पे और देवता के बाद हम निकल जाएंगे वहाँ से बारात लेके। मंदिरों में दर्शन कराने के बाद हम पहुँच गए फाइनली देवता पे। गाइस तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और दूल्हा हमारे साथ बैठ आगे दूल्हा बैठा है। खड़ी हुई हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है वाले के पास क्योंकि यहाँ पे हमें फूल माला वरमाला लेनी है एंड गाड़ी सजेगी भी हमारी। हमने थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया था, अमरूद कटवाए थे बहुत सारे और फिर अमरूद ही खाए क्योंकि हमें काफी भूख भी लग रही थी। गाइस हमारी गाड़ी सज चुकी है। फाइनली दूल्हे के लिए वरमाला भी तैयार हो चुकी है। फिर हम वरमाला लेके गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये हमने थोड़े से फूल भी लिए एक्स्ट्रा जो हमने अपने बालों में लगाए थे। कैसी बारात है, सुबह की बारात थी और अभी तो हम वहाँ पहुंचे भी नहीं। 5-6 दिन हो गए भाई यहाँ चले रहे बच्चे फिर आए लो करो आए लो करो। आप तो आए ना यहाँ पे दीदी? मैं तो थारे मोहल्ले में यहाँ पे आए ना आप? अरे गए सगाई में आए थे यहाँ पे आए थे। तो गाइस बस हम पूछने वाले दुल्हन के घर पे थोड़ी सी देर में बहुत देर होगी दुल्हन के घर पे। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ दुल्हन का घर है तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं अपनी गाड़ी के बाद। हम दुल्हन के घर पहुँच गए। हमने बार दुबारी नहीं करवाई है। मैंने बताया था ना कि आपको कि ये थोड़ी यूनिक सी बारात है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं गेट के बाहर ही इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी, वरना ऐसा नहीं होता है। जाके विश्राम कराया जाता है, लड़के को दमाया जाता है, बार द्वारी होती है, बार द्वारी होके डांस करके दुल्हन के घर पहुंचा जाता है। मगर ये थोड़ा अजीब ही था और इनकी मम्मी ने ही रिबन कटाई कराई थी तो ये थोड़ा इस तरह की शादी में फर्स्ट टाइम ही गई थी। क्या करते बच्चे की मर्जी थी तो हम इसी की खुशी में खुश थे। तो ये एक्चुअल इंटरकास्ट मैरिज थी ये और जिसकी वजह से हमें इसकी राजी में राजी होना पड़ा कि चलो भाई बच्चों की खुशी है। आजकल देखो छोटे छोटे बड़े बड़े कांड होते रहते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया, तो बच्चे की खुशी के बारे में झुकना पड़ा। तो ये बेचारे थोड़ा मतलब ऐसी लो फैमिली से थे तो मतलब कुछ भी नहीं कर पाए थे। मगर ये है कि हाँ चलो इन्होंने हमारे लिए खाने का जुगाड़ काफ़ी अच्छा कर रखा था तो किया हुआ था अरेंजमेंट। तो ये कुछ खाने के सिस्टम थे, खाना काफ़ी अच्छा बन रखा था। फिर हम लोग नीचे चले गए थे तो हमने ये यहाँ पे देखा तो इन्होंने यहीं पे हॉल में यहीं पे वरमाला वगैरह डलवानी थी। तो लड़की थोड़े तैयार वगैरह होके आ चुकी थी तो और काफ़ी रात हो गई थी। दिन की शादी थी और रात ही हो गई थी हम लोगों को क्योंकि पास की शादी थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई। फिर इन्होंने लड़के लड़की ने एक दूसरे को वरमाला, क्या कह सकते हैं, बच्चों की फरमाइशें चलती है, बच्चों की खुशी चलती है तो वही देखनी पड़ती है माँ बाप को भी। तो मगर बस ये है कि चलो कोई नहीं, लड़की सही रहनी चाहिए, दोनों का जोड़ा अच्छा बना रहना चाहिए और खुश रहने चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे। कहते हैं ना वो कि 100 रुपये में शादी होने या 200 रुपये में, तो वही मतलब इनकी मम्मी जी, लड़की की मम्मी बेटे देवर को 100 रुपये में रोक के गई थी तो बस वही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। हमारी कोई नहीं, हमारे जितना हमसे हुआ या फिर जितना हमसे बना हमने दुल्हन के लिए बहुत कुछ करा। सबसे बड़ी बात है लड़के की खुशी थी, लव मैरिज करके वो खुश है। कोर्ट मैरिज करने से तो सही है कि भाई फैमिली वाले भी शादी करके लेके आ रहे हैं, उसको अच्छे से वो कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने तो शुरुआत करी कि भाई इस तरह से भी हम लोगों ने मतलब सोचा नहीं था कि हमारे परिवार में कोई ऐसी भी फैमिली में शादी के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस शादी के लिए तो करें कम से कम। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। दूल्हा दुल्हन को दर्शन कराए जाएंगे पूरे गाँव के।